झारखंड की पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि अलका तिवारी के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनने से अब लंबे समय से लंबित नगर निकायों के चुनाव होने की संभावना बढ़ गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली होने के कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही थी। इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कई बार फटकार भी लगाई थी और जल्द से जल्द चुनाव कराने का निर्देश दिया था। आपको बताया कि कल ही यानी कि 30 सितंबर को अलका तिवारी अपने पद से रिटायर हुई और उनके रिटायरमेंट के बाद अविनाश कुमार को मुख्य सचिव बनाया गया और रिटायरमेंट के बाद ही ये कह दिया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कि नई जिम्मेदारी अलका तिवारी को दी जा रही है। नक्षत्र न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नितेश जी, जो कल बात आपने कही थी, कल जब नई जिम्मेदारी की बात कही थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, तो आपने और इशारा किया था कि अब जो निकाय चुनाव है उसको कराने की जो अड़चनें आ रही थी, क्योंकि चुनाव आयुक्त नहीं है तो कैसे संभव है ये, उसका रास्ता अब क्लियर होता नजर आ रहा है और अब देखिए जिम्मेदारी मिल गई। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। निश्चित रूप से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद जो है एक लंबे समय से खाली था। अगर देखें तो अलका तिवारी के जो हस्बैंड थे सीनियर आईएएस डीके तिवारी, वो इस पद पर काबिज थे और तो काफी लंबे समय से यह पद खाली होने की वजह से भी जो है काफी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में जो है एक बड़ी जिम्मेवारी इनको दी गई है, क्योंकि बतौर मुख्य सचिव इन्होंने तमाम फाइलों को भी देखा है कि क्या परेशानी है नहीं है। उन फाइलों को भी इन्होंने काफी मुझे लगता है कि पढ़ा और उसको समझा है कि किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो अब ऐसे में जो नए मुख्य सचिव है उनकी जिम्मेवारी है कि चुनाव कराने का निर्णय जो है सरकार के सामंजस्य, चूंकि ये पॉलिटिकल निर्णय होता है तारीफ, तो पॉलिटिकल निर्णय जब होगा तो मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया, कोर्ट लगातार अगर आप देखेंगे तो मुख्य सचिव जब ये थी तो इनको भी डांट फटकार इनको लगाई गई थी, फिर नगर विकास सचिव को लगाया गया था, तो तमाम चीजों पर जो है काफी विरोध था खासकर कोर्ट का। तो अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को भी ये समझ में आ रहा है कि नहीं, अब हमारे पास रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है, और शायद यही वजह रही कि अलका तिवारी के रिटायरमेंट के दिन ही मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी कर दी कि मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में जो है अलका तिवारी को उन्होंने नामित कर दिया है। तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव का रास्ता जो है बिल्कुल साफ अब दिख रहा है और अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें राज्य सरकार अपना जवाब जो है वो दाखिल करेगी और मुझे लगता है कि वो जवाब जो है वो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। राज्य सरकार की ओर से जो जवाब दाखिल किए जाएंगे तो उसमें मुझे जहां तक लग रहा है कि ऑथेंटिक डेट भी बता दिए जाएंगे कि भाई हम दिसंबर तक करा सकते हैं चुनाव या जनवरी तक करा सकते हैं चुनाव। इस तरीके की बातें जो है राज्य सरकार की ओर से निश्चित रूप से आप देखेंगे कि नेक्स्ट हियरिंग में आपको ये नजर आ जाएगा ये चीजें, क्योंकि अब यहाँ पर आयुक्त भी बन गई हैं, तो ऐसे में जो है कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है, समन्वय के साथ जो है अब चुनाव कराने की भरपूर संभावना जो है वो है। चलिए, बहुत शुक्रिया नितेश जी आपका तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए।